पावरफुल है तो ये पावरफुल है तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा CH2 का। जैसे ही खींचा होगा तो यहाँ पे क्या बना होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव, और ये निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, Zn को। यहाँ पे Zn क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही Zn माइनस हो गया तो ZnCl2OH बन गया। अब देखो बेचारा हमारा जो है CH3 CH2 एंड CH2 जो है पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब जैसे ही पॉजिटिव बन गया, अगर जो हमारे पास, अगर जो ऑप्शन में यहाँ पे कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग कर सकते हैं, अगर इन केस यहाँ पे बन रहा है, पहले हम लोग OH जोड़ते या मैं सीधे जो है कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग कराया तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ लिख भी देता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। आप लोगों को पता है ना शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन? यस सर। मैंने कहा था कि 3 डिग्री जो है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे आया तो ये यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 एंड CH। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो ये प्लस यहाँ पे आ गया। अब देखो ZnCl2 निगेटिव है, इसने सोचा था कि हम दोनों मिलके क्या करेंगे, एक अच्छा बंधन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इस पे निगेटिव आ गया। याद रखना कि किसी भी कंपाउंड, हाँ बोलिए सर, ये नेगेटिव बस। ओके, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे इस CH2 का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलिए यहाँ पे इसने क्या करा, CH2 के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि O जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पावरफुल है। पावरफुल है तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे इस पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे चार्ज कैसा आ जाता है, निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव आ गया। अब ये निगेटिव, ये लॉन पेयर या निगेटिव का मतलब ही क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है। अब इसने ये जो है निगेटिव वाला पार्ट, कोई भी चाहेगा कि जो मैंने निगेटिव वाला पार्ट है उसको दे दे, अपने इलेक्ट्रॉन को क्यों देगा जब बाहर में है। तो इसने क्या करा, Zn को दे दिया। अब जब Zn ने लिया तो इस पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यही वाला। तो यहाँ पे जो है निगेटिव आ गया। अब OH तो ओवरऑल स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने जो निगेटिव वाला लिया था वो किसको दे दिया, यहाँ पे दे दिया। अब बेचारा ये जो है एकदम आराम से कोने में चुपचाप बैठा पड़ा रहेगा, क्योंकि अब कहेगा कि भाई मैंने दे दिया। लेकिन किसी भी एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं है, घट जाती है। अब ये घट जाती तो ये बेचारा परेशान होने लगा। एक यहाँ पे भी कार्बोकैटायन परेशान हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो HCl है, तो ये क्या होता है कि H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। और जैसे टूटेगा तो यानी कि CH2 कहेगा कि क्लोरीन को कि हम दोनों जो है मिलकर क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव एक बंधन बना लेते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ना H प्लस OH के साथ जुड़ता है, तो ऑक्सीजन कहता है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तो OH के पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। Zn कहेगा कि भाई मैं तो काफी अनस्टेबल हो रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, OH2 प्लस को दे देगा। और जैसे OH2 प्लस बनेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl एंड CH2। ठीक है, ओके। और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो है H2O। ठीक है, और हमारे पास क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या, नहीं, यानी कि जो है ZnCl2 जो है वापस रिएजेंट के रूप में जो है निकल जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। आपके टेस्ट में पूछा जाता है, यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन पे वहां पे बनाना जहां पे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि SN1 रिएक्शन होता है। आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, SIENCE। हाँ बोलिए सर, SN1 रिएक्शन क्या होता है? ओके, मैंने कहा कि SN1 रिएक्शन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बताता हूँ। RCl है और OH माइनस है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है जिसपे निगेटिव चार्ज एलिमेंट हो या जिसपे लॉन पेयर हो। आप इतना समझना भी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफाइल SN1 SN2 पढ़ेंगे, क्योंकि वो बोर्ड में आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए हम अभी उतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी एटम पे नेगेटिव या लॉन पेयर हो, वो जो डोनेट कर सके, या न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बेसिकली, जिसपे याद रखना कि नेगेटिव चार्ज,
जिस पे निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, उसको हम लोग, उस एटम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। वो क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन यहां से जो है OH माइनस जो है, ये क्या करता है, इस क्लोरीन को खींच के निकाल देता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ज्यादा पावरफुल, ये कम पावरफुल होता है, तो यहाँ क्या कर जाता है, ये जो है क्या कर जाता है, इसकी जगह पे आ जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब 1 का मतलब क्या होता है, ये यूनिमॉलिकुलर होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। आपको यहाँ पे याद रखना कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री जो का फॉर्मेशन करता है, कार्बोकैटायन होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, ई से एक्सोथर्मिक होता है, एन से नेचर ऑफ ये प्रोटिक होता है, और इस प्रकार से जो है ये सारी प्रॉपर्टीज जो है क्या करता है, SN1 शो करता है। जब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें बताएंगे। खैर, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जो एग्जाम में पूछा था, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये है और यहाँ पे CH2 एंड OH है। मैंने जो है यहाँ पे क्या कराया, HCl एंड प्लस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है मेरे पास CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH है, और मैंने अब क्या कराया, HCl के साथ रिएक्शन कराया, लुकास के साथ यानी कि ZnCl2 के साथ। मुझे बताइए कि प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट सेकंड वाले की। सेकंड वाले की। अच्छा, यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ ये प्रोडक्ट बन रहा है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। उसमें और 4 ऑप्शन थे, 1 डिग्री 2 डिग्री भी था, बेसिकली यही था। और ये जो है मैं वापस बना देता हूँ, CH2, और यहाँ पे जो हम लोग क्या कर देते हैं, Cl जोड़ देते हैं, CH3 C और यहाँ पे Cl CH3 एंड CH3 जोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 1 डिग्री बन रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द कार्बोकैटायन हमने कहा था कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। हमेशा याद रखना कि जब भी रेजोनेंस इफेक्ट आ जाए तो वो हमेशा डोमिनेट करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पावरफुल इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट के आने के कारण जो है इसकी स्टेबिलिटी या जो रिएक्शन जो है ये फटाफट से जो है करेगा। इस कारण से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये जो है फटाफट से करेगा। ओके, मैं 3-4 पॉइंट लिख देता हूं इसका। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो लुकास रिएजेंट में होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म। और कार्बोकैटायन में जो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर इन केस रेजोनेंस आ जाए, रेजोनेंस का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाए, जरूरी नहीं पाई का, पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, लोन पेयर का भी हो सकता है, वो आप लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ा होगा, ठीक है। इनमें से कुछ भी होगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यानी कि जो पाई बॉन्ड का जो है पूरे सर्किल में जो घूमते रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। दूसरा, यहां पे याद रखिएगा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। इट इज फॉलो SN1 रिएक्शन। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे रेसमिक मिक्सचर बनता है। अब कहोगे सर ये कौन सी नया वर्ड ले आए, किस चिड़िया का नाम है ये, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर तब आता है जब स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। अब स्टीरियो का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनका अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट का जो है क्या हो, 3 डिग्री में अलग हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बाकी सभी की सभी चीजें सेम होती है, लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो जो है स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टीरियो में क्या होता है कि रिटेंशन एंड इन्वर्जन होता है, जिसमें आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे ना SN1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स मैंने बताया था, तो शायद फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जिक्र किया था, ठीक है। यस ओके, आपको एक और बात बताया था कि जो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वहां पे क्या होते हैं, आपके SN1 रिएक्शन फॉलो होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर मैं बताऊं
तो सबसे पहले देखिए, मैं अगर वापस रिएक्शन मैकेनिज्म में जाऊं तो यहाँ पे पहले कार्बोकेटायन बनता है, एक ही बार में नहीं होता है दोनों। जब SN2 बताऊंगा तो वहां पे दोनों एक ही साथ अटैक करते हैं एक साइड। जैसे मान लो कि मैं इसको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं। मैं एक कोचिंग का एग्जांपल लेता हूं, दो कोचिंग का, आगे आपको समझ में आ जाएगा जब SN2 के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं तो नहीं जाना चाहता क्योंकि सॉरी, ठीक है, बहुत कम समय बचा है और पढ़ाना बहुत ज्यादा है। ओके, हमारे पास क्या हो गया कि जैसे CH3 CH2 ये है, तो हमारे पास क्या है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे छोटी कोचिंग वाले हैं। छोटी कोचिंग का मतलब समझते हो, जैसे जो है लोकल कोचिंग चलते हैं, वहां पे क्या होता है कि एक टीचर जाने के बाद दूसरे टीचर को बुलाया जाता है, 10 दिन 5 दिन गैप हो जाता है। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता है। बड़ी कोचिंग क्या करते हैं, आप नोटिस पीरियड सब करोगे तो वो पीछे से बैक साइड में हायर कर रहे होते हैं, यानी कि एक साइड जा रहा होता है, इसको 15 दिन 1 महीने का जो हमें क्या देता है, नोटिस पीरियड देते हैं। दूसरी और वो क्या हो रहा होता है, यानी कि उसको हम जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। ये जो होता है SN2 होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एक आदमी गया, कार्बोकेटायन बना, तो फिर से आया। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आ जाता है। अब जिस साइड से आपने एलिमेंट निकाला, सपोज कीजिए कि मैंने मान लो कि इसको नीचे बनाया, तो नीचे वाले साइड से अगर अटैक कर रहा है तो सेम हो गया, रिटेंशन हो गया। अगर वो इस पोजीशन से ना आके पीछे से अटैक करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कह देते हैं। तो यहाँ पे रिटेंशन एंड इन्वर्जन पोजीशन को दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर कह देते हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे जब SN1 SN2 आएगा। थोड़ी सी हमने जो है आप लोगों को बता दिया। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि कैसे पहचानोगे, लुकास टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। लुकास टेस्ट क्या होता है, बेसिकली आपको पहचानना होगा 1 डिग्री अल्कोहल, पहले मैं 3 डिग्री लिख लेता हूं। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल तो समझ रहे हो ना क्या होता है? यस सर। ओके, और 1 डिग्री अल्कोहल, इसको टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल भी लिखा रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल भी लिखा रहेगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली ना मैं बताऊं, बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है ना, जब वो अगर जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देना तो ज्यादातर बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब वो क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं और उसमें भी कॉमन नाम दे देते हैं। अब आपके स्कूल में ही किसी का कॉमन नाम होगा तो हम कैसे बताएंगे? जैसे मैं जिस एक पुराने स्कूल में पढ़ाता था, जब सब मैं गया था तो सब में एक स्टूडेंट था मुखिया, उसको सब मुखिया मुखिया कहते थे। वो कहते थे सर मुखिया के पास चले जाइए, वहां मुखिया के पास आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अब मेरे को भी समझ में नहीं आता था कौन मुखिया, फिर धीरे धीरे जब रहे तो पता लग गया। उसी तरह से किसी का कोई नाम फेमस हो जाता है तो हम बता सकते हैं, लेकिन सबका नाम जो है हम लोग क्या कर सकते नहीं बता के जो है बता सकते, कि हम लोग जनरली जो भी रजिस्टर में देखते हैं उस नाम के अनुसार से हम लोग कहते हैं। ओके, जब आप इसको क्या करोगे, HCl, या सीधे सीधे लिख देता हूं, लुकास रिएजेंट के साथ क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे। अगर जो लुकास रिएजेंट के साथ कराओगे तो ये क्या दे देता है, व्हाइट PPT दे देता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, व्हाइट PPT का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नो PPT का फॉर्मेशन होता है। आपसे वाइवा में पूछा जाता है, जैसे जनरली आप लोग अगर आपके स्कूल में अच्छे से वाइवा होगा तो वहां से पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए कि 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, तो आप उनको कहिएगा लुकास टेस्ट से पहचानेंगे। लुकास टेस्ट क्या कहता है कि अगर इसमें हमने लुकास रिएजेंट को मिलाएंगे तो व्हाइट PPT मिल जाएगा, तो इसका मतलब है 3 डिग्री। जनरली 2 या 1 पूछेगा या 3 या 1 पूछेगा, इसी दोनों में से एक पूछता है वाइवा में। ठीक है, तो आप लोग उनको कह दीजिएगा कि हमें अगर अल्कोहल को पहचानने आएगा तो हम लोग कह देंगे कि यानी कि वो क्या है, या तो 3 डिग्री में से पूछेगा एक, या 1 डिग्री में। जनरली आपसे 3 डिग्री और 1 डिग्री पूछता है। 2 डिग्री जो है थोड़ा सा मॉडरेट होता है तो थोड़ा सा लेट समझ देता है, इसमें जो है ना 5 से 10 मिनट लग जाता है, तो तुरंत आपको तो देख के नहीं बता सकते। तो सबसे ज्यादा जो फास्ट पूछा जाता है 3 डिग्री एंड जो है 1 डिग्री पूछा जाता है 5 मिनट। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग जो है लुकास रिएजेंट के बारे में जो है आप लोगों ने सीख लिया। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड वाला। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि टर्सरी अल्कोहल है, देखिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब आपको यहाँ पे हमें क्लोरीन जोड़ना था, लेकिन आपको हो सकता है कि आयोडीन जोड़ना हो।
तो आयोडीन जोड़ना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, H3PO4। वैसे मैंने आपको बताया था HNO3 से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास अल्कोहल ग्रुप दिया रहे तो आप यूज करोगे H3PO4। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको ये याद रखना है लुकास रिएजेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि लुकास रिएजेंट कैसा होता है, तो आप लोग बताइएगा HCl एंड ZnCl2 को हम लोग क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। इन केस आप अल्कोहल की जगह पे आई ग्रुप जोड़ना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना है, H3PO4 KI, और जो है क्या यूज करना है, H3PO4 के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, आयोडाइड ग्रुप का जोड़ेंगे। आपको मैं अगला तरीका ही बताऊंगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। हम लोग जो है ट्विंकल्स लाइन से भी यूज करके बना सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा गया है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, आई की होती है, फिर किसकी होती है, ब्रोमीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है। जनरली फ्लोरीन को कई जगह पे नहीं लिया जाता है, लेकिन आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। और अल्कोहल में जो होगा वो कौन सा होगा, टर्सरी, सेकेंडरी एंड जो है प्राइमरी हो जाएगा। ये दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बनेंगे। आपको कई बार जो है असर्शन रीजन में भी बनेगा कि आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पे H की जगह CH3HI लिख दे, CH3Br लिख दे, तो इसका ऑर्डर जो है क्या हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ, क्योंकि सिंगल सिंगल जो है तो यानी कि माइनस माइनस के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस तरह से, और आपको अल्कोहल तो सभी को पता है कि टर्सरी ज्यादा जो है स्टेबल होगा, सेकेंडरी से एंड जो है फिर प्राइमरी हो जाएगा। ओके, अब मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम जो है सेकेंड वन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद फास्फोरस एलाइड, ठीक है। जब आपको क्या करना हो, फास्फोरस के साथ जो है रिएक्शन करना है, यानी कि जो है PCl5 के साथ रिएक्शन करना है। एक्चुअली क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि CH3 CH2 OH एंड PCl5 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, HCl है, ठीक है, ओके, PCl5। अब देखिए होता क्या है कि यहां से हमारे पास क्या हो जाता है कि एक क्लोरीन यहां से हटता है और यहां पे जुड़ जाता है। इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूं, PCl3 का नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिमिलर हो जाता है। यहाँ पे एक Cl जोड़ दीजिए और साथ में क्या हो जाएगा, POCl3, साथ में HCl हो जाएगा। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे इसके पास क्या है, लॉन पेयर है। PCl क्या कहेगा कि ये जो है यानी कि इधर खींचने वाले ग्रुप है, और जैसे खींचने वाले, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये कहेगा फास्फोरस की ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना सोले में, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो उसी तरह से फास्फोरस भी कहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अब जैसे ही देगा तो ये यहाँ पे इसके क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा कि बहुत तेजी से इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। अब जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है, और ये कहाँ जुड़ जाएगा, PCl5OH पे जुड़ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है OH नेगेटिव वाला इसको दे देगा, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले पार्शियल जो है जनरेट हो रहा था, अब ये हो गया। अब जैसे ही जनरेट हो गया तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा होगा, PCl Cl Cl, मैं थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूं, 2 3 4, और यहाँ पे मैंने जो है OH ग्रुप जोड़ दिया। अब देखिए PCl पे नेगेटिव चार्ज है, अब किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहेगा कि मेरा नेगेटिव किसी तरह खत्म हो जाए। तो खत्म करने के लिए कहता है कि एक क्लोरीन को जो है क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलता है तो यहाँ पे Cl- हो जाता है। बोलिए होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यस ओके। अब जैसे Cl- बाहर हो जाता है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि ऑक्सीजन इसका जो नेगेटिव है ये तो लेके चले गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, Cl फास्फोरस एंड Cl एंड Cl एंड Cl, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक दे दिए, यहाँ पे OH है। अब जैसे ही हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि इस पे जो नेगेटिव, अब इस पे नेगेटिव आ गया, और ये क्या कहेगा कि हाइड्रोजन के साथ जो है नाता तोड़ दो, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये नाता तोड़ेगा, तो यानी कि यहाँ बॉन्ड टूटेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, H+, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बैलेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा,
ठीक है। और जैसे ही बनेगा तो यहां से हमारे साथ क्या निकल जाएगा, H प्लस और Cl माइनस मिलकर जो है क्या बन जाएगा, HCl का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ये सारा जो है कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि PCl5 जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एंड गैस के केस में जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है। उसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है डार्जन हैलोजिनेशन या डार्जन जो है रिएक्शन। क्यों डार्जन जो है रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं डार्जन, ये टार्जन नहीं है। टार्जन का नाम सुने आप लोग? यस सर। एक मूवी थी, ठीक है। हाँ सॉरी, मूवी का नाम भी था और उस मूवी में उस कार का नाम था टार्जन था। ठीक है, ओके। यहाँ पे वही, यहाँ डार्जन है, वहां टार्जन था, यहाँ डार्जन है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूं। CH3CH2OH, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, SO जो है Cl2 के साथ जो है रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कराया, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया। अब यहाँ पे होता क्या है ना, क्यों मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यहाँ Cl और SO2 और हमारे पास क्या निकल गया O, यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा HCl। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बाय प्रोडक्ट है ना वो गैस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में। अब देखो अभी तक हमने जितना भी मेथड पढ़ा था उसमें एग्जैक्ट हम अल्काइल हैलाइड नहीं बना रहे थे, मिक्सर बना रहे थे। ये पहला रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्ट हैलोजिनेशन सॉरी अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम बन रहे थे मिक्सर बन रहा था, उसमें हो सकता है कि दूसरे भी मेनर माइजर जो है अलग अलग जो है हम लोग बना रहे थे। लेकिन ये डार्जन हैलोजिनेशन पहला रिएक्शन है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं। आप लोग चाहो तो जो है मुझे मान लो कि जो है प्रोपन जो है 1 क्लोरो और जो है इथेन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, लैब में बना सकते हो, या 1 प्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये जो है ना लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, ये कैसा है, लेबोरेटरी मेथड है। आप लोगों में से किसी की इच्छा हो सर मुझे जो बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। क्योंकि बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या है, गैस के फॉर्म में हो जाता है, और गैस के फॉर्म में होने के कारण वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसीलिए डार्जन जो रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको कहा जाएगा कि मुझे अल्काइल हैलाइड बनाना है और उसमें बाय प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो आप कौन सा रिएक्शन का यूज करोगे या कौन सा रिएजेंट का यूज करोगे, तो डार्जन हैलोजिनेशन का यूज कीजिएगा। बोलिए, क्या डार्जन रिएक्शन समझ में आ गया? ओके यस ओके। ये मैंने जो है ना आप लोगों को अल्कीन से जो है हाइलोजिनेशन बनाने बताया था कि कौन मेजर होता है कौन माइनर होता है। आपको याद रखना है कि जहां पे 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो मेजर होता है, जहां पे 1 डिग्री या 2 डिग्री होगी उसकी जो है क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए HBr है, HBr है तो यानी कि जो ब्रोमीन ग्रुप आपको यहाँ पे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा बताइए, ये मान लेते मैं इसका यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। अब मुझे बताइएगा कि हैलोजन मेरे पास 2 पोजीशन है, डबल बॉन्ड तो टूटेगा। ठीक है, एक तो पोजीशन हमारे पास है यहां बन जाए, एक पोजीशन यहां पे है। आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल ये कहां पे जो है हाइड्रोजन जुड़ेगा और कहां पे ब्रोमीन जुड़ेगा? सर जहाँ पे सर जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, Very और जहाँ good. एक है वहां पे ओके, तो यहाँ पे जो है ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यानी कि CH3 CH2। अब मुझे बताइए 2 चांसेस है कहाँ पे बनेगा, मैं बना देता हूं। एक Cl यहाँ पे बनेगा और CH2Cl बनेगा। दूसरा ये A प्रोडक्ट मान लेता हूं। दूसरा हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH एंड CH2। अच्छा, दोनों जगह मैंने सॉरी क्लोरीन लगा दिया है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ पहला, और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये बी प्रोडक्ट है। आप मुझे बताइए कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है कौन सा सर माइनर ए होगा प्रोडक्ट? मेजर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ 1 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या देते हैं, मेजर प्रोडक्ट। ओके, और ये कैसा हो जाता है, माइनर प्रोडक्ट हो माइनर। जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद
आप लोगों को हमने बताया कि जब आप यूवी के साथ यानी कि जो है यूवी मतलब जो वही हो गया एचम्यू यानी कि जो है लाइट। हाँ क्लोरीन के साथ जो है आप कराओगे तो यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन, यहाँ पे जो है ना मिक्सचर बनता है। और इस मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं। इनके सपोज करो कि मान लो कि क्लोरोमीथेन बन गया, डाइक्लोरोमीथेन बन गया, ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया या टेट्राक्लोरोमीथन बन गया, मुझे किसी एक को चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें कुछ ऐसा रिएजेंट डालें जिससे वो क्या हो जाए कि 1 स्टेप 2 स्टेप में हो जाए। अगर चारों भी है तो हम लोग उसको किससे सेपरेट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग क्या कर देंगे वो कर देंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप लोगों ने एक इस टाइप से पढ़ा होगा, मैं यहीं पे बना देता हूं, सॉरी कहां पहुंच गया, यहीं पे बना देता हूं। कुछ इस टाइप से जो है आप लोगों ने बर्तन का नाम सुना होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर के लिए लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे थर्मोमीटर होता है, यहाँ से जो है फ्लश से जो है जोड़ के रखते हैं और यहाँ पे जो है कंडेंसर से पास कराते हैं, ठीक है। मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। और यहाँ पे जो है क्या करते हैं बर्तन रख देते हैं जिसमें एटलीस्ट टेम्परेचर क्या होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, कम से कम 25 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर में जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पे कंडेंसर से यानी कि जो है कूलिंग मटेरियल लगाया रहता है या पानी कूल जो है ठंडा पास कराया जाता है जिससे वो कंडेंस होता है और लिक्विड में जाता है। इस मेथड से हम लोग या तो सेपरेट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन आपके सामने है। आपको हमने जो कहा था कि फ्रिंकल स्टिलीन जो है हमारे पास है, मेरे पास 4 कितना में बचा है, भी बचा है, ओके ठीक है। हमारे पास जो है हैलोजिनेशन एक्सचेंज में यहाँ अब जितने भी मेथड पढ़ रहे थे, पहले हमने अल्काइल हैलाइड बनाया, पहला मेथड था अल्केन से, फिर अल्कीन से, फिर जो हमारे पास क्या था एलाइलिक बनाया, फिर हमने हैलोजन से बनाया। लेकिन अब जो मेथड पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो हैलोजन ग्रुप है ना उस हैलोजन ग्रुप को हटा के दूसरा हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया जाए, ठीक है। हम अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे ब्रोमीन की जगह मुझे ब्रोमीन अच्छा नहीं लगता है, आयोडीन लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ब्रोमीन को हटाते हैं और आयोडीन को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं यानी कि बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे बेसिकली हैलोजन का क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे, जिसमें पहला है फ्रिंकल स्टिलीन। हमने कहा था कि फ्री में नाई से बाल कटाओगे तो उस स्टाइल को कहते हैं फ्रिंकल स्टिलीन। दूसरा तरीका है देखिए एफ से फ्रिंकल, आई से यानी कि कौन सा ग्रुप जुड़ेगा आयोडीन वाला ग्रुप जुड़ेगा, एन से याद रखिएगा NaI हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसमें रिएजेंट होगा वो कैसा हो जाएगा NI, और जो यूज करोगे वो कैसा यूज करोगे एसीटोन का यूज करोगे। यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा आयोडो इथेन बन जाएगा। जैसे याद रखना आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप एक देखिए कुछ चीजों को ना याद रखना ऐसा आसान नहीं होता क्योंकि आप भूल जाओगे, इसीलिए हम जो है कुछ कुछ चीजें आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि कि आपको याद रखें। तो फ्री में नाई से बाल कटाओगे उस स्टाइल क्या कहते हैं फ्रिंकल स्टिलाइन कह देते हैं, फ्री स्टिलाइन कह देते हैं। अब बाद में जो है इसको समझ जाना की चीजें है, या तो फिर आप कह सकते हो कि फ्रिंकल यानी कि जो है फ्रिंकल स्टिलीन में एफ से यानी कि जो है हम लोग क्या कहेंगे फ्रिंकल, और आई से यानी कि आयोडीन ग्रुप जुड़ेगा और यहाँ पे NaI ग्रुप क्या होगा यहाँ पे जुड़ा होगा, ठीक है, Na जो है और एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देते हैं फ्रिंकल स्टिलीन। अब यहाँ पे याद रखना कि क्लोरो और ब्रोमो alkane on heating with the concentrated solution of sodium iodide in dry acetone iodoalkane, this is called Frenkel Stilin reaction। अगर आप एसीटोन को और NI के प्रेजेंस में हीट करते हो तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं आयोडो इथेन कह देते हैं, ठीक है। स्वाड रिएक्शन बहुत ही आसान है। आप लोगों ने स्वाड का नाम सुना है? यस क्या किसको कहते हैं? सर, तलवार को कहते हैं। एक पुलिस भी होती है जो अमेरिका की होती है ना, स्वाड पुलिस होती है, पुलिस को हम लोग स्वाड कहते हैं। अगर आप देखोगे तो वहां पे उनकी वर्दी में लिखा रहता है, हमारे जैसे वर्दी में पुलिस लिखा रहता है, उनकी वर्दी में स्वाड लिखा रहता है, इसका मतलब है पुलिस, ठीक है। अब जो पुलिस होते हैं, ठीक है, वो क्या लेके चलते हैं फ्लैग लेके चलते हैं, वो क्या लेके चलते हैं फ्लैग लेके चलते हैं। अब देखो AG और F यहां से हम लोग क्या करेंगे यानी कि AGF को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। आपको इतना याद रखना है कि जो स्वाट मतलब होता है पुलिस, आप जो अमेरिका वाली मूवी में देखोगे पिक्चर में तो वहां पे जो है ना स्वाट जो है लिखा रहता है SWARD, तो यानी कि स्वाट जो होता है वहां पे उसको पुलिस को कहते हैं, ठीक है। आप एक बार सर्च मार लेना आपको पुलिस का नाम दिखेगा। हम लोग उसको कहते हैं पुलिस, अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग जो है नाम से कहा जाता है। तो पुलिस जो है वो क्या लेके चलती है फ्लैग लेके चलती है, और जब वो फ्लैग लेके चलती है तो यानी कि क्या हो जाएगा AGF जो है यानी कि क्या हो जाएगा हमारा रिएजेंट हो जाएगा। बस याद रखने का तरीका है।
और जैसे ही AgF आ गया तो यानी कि फ्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे रिएजेंट नहीं बता रहा कि ब्रोमीन आता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, ये सारी चीजें जो है आपको इतना से याद रखना है कि यहाँ पे जो रिएजेंट है AgF SbF3 एंड Hg2F2 भी हो सकता है। जनरली मोस्ट ऑफ द केस में AgF आपको मिलेगा। आपको याद रखना है कि जब ये रिएजेंट कैसे स्वाट रिएक्शन में फ्लैग लेके चलते हैं, यानी कि FAG लगते हैं और यहाँ पे यह AgF जो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले मेटल को लिखने का तरीका होता है। तो ये F क्या करेगा, ब्रोमीन को हटाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा और ब्रोमीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। ओके, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि स्वाट रिएक्शन। ओके, एक सबसे अच्छा रिएक्शन क्या है, हांस डीकर रिएक्शन। ठीक है, तो कहोगे सर इसमें क्या खासियत है? ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। क्यों अच्छा रिएक्शन है मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ना, एक तो पहले मैं समझाता हूँ, इसके बाद समझाऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना फैटी एसिड का यूज करते हैं। फैटी एसिड का मतलब होता है बड़ा सा ग्रुप, यानी कि जो है एसिड का ग्रुप है, ये बड़ा सा ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं CH3CH2 को COAG को फैटी एसिड कहते हैं। ये वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं फैटी एसिड, यानी कि बड़ा सा बल्कि ग्रुप जब जुड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड हांस डीकर जो है क्या यूज करते हैं, CCl4 और जो है रिफ्लक्स का यूज करते हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ रहा था वो कार्बन को छेड़ नहीं रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन को कम कर देता है, यानी कि डिसेंट रिएक्शन होता है, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन। अभी तक मान लो कि देखो हमने वुर्ज रिएक्शन बताया तो वहां पे बढ़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि CCl यानी कि कम कर दे रहा है, यानी कि जो है क्लोराइड यानी कि कार्बन को कम कर दे रहा है। ठीक है, तो डिसेंट ऑफ कार्बन नंबर या एटम। ठीक है, मात्र ये ऐसा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जिसके अंदर क्या होगा कि कार्बन के एटम को कम कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 COOAG है और यहाँ पे इस कार्बन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, CO2 के फॉर्म में निकल गया और यहाँ पे AgBr जो है का जो है फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि हांस डीकर रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो है रिएजेंट का यूज करोगे जिसमें हम, जनरली नाम तो नहीं पूछा जाता है आपको कभी भी, आपको रिएजेंट चीजें याद रखनी है। अगर जब नाम के साथ रिएजेंट याद रखते हो तो आपके लिए ज्यादा याद अच्छा हो जाएगा। हांस डीकर में देखिए डबल सी आ रहा है तो यहाँ पे भी हम डबल सील का यूज करेंगे, इस प्रकार से CCl4 का यूज कर लेंगे। ठीक है, हंस को खाने वाले को हंस डीकर कहते हैं, तो यानी कि CCl4। खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, हंस डीकर जो है साइंटिस्ट नाम है। कहोगे सर इतना भारी नाम क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में लोग जो है राम सीता सीता मीता जो भी है वो डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो है हंस डीकर जैसे लोग कर रहे हैं, इसीलिए उनका जो है नाम आ रहा है। ओके, ठीक है, अगर जब हम लोग करते तो हम लोगों की जगह पे आते, जैसे राम का नियम आ जाता है, श्याम का नियम आ जाता है, गीता का आ जाता है, तो इस प्रकार से सॉरी आ जाता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर जो CH3 और ये X है तो ये मोर हेलोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपकी थोड़ी सी जो है स्लो हो गई, पता नहीं कैसे स्लो हो गई, कुछ चीजें जो रह गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने जो है नहीं बताया और कुछ आपको क्वेश्चन नहीं कराए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कर लेंगे, क्योंकि